राम राम भाई सारा ने सारे बढ़िया होंगे। बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी थारी। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। सो आज की क्लास में आपा देखा स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में एक टेबल है। ये सारे लिगेंड्स मतलब एम ए बी सी आपको पहले बता दिया मैंने। तो ये कॉम्प्लेक्स है, ये जी आई है, ये ओ आई है, ये टोटल आपके स्टीरियो आइसोमर्स है। तो ये टेबल याद नहीं करनी भाई, ठीक है। अपन इस टेबल को बनाना सीखेंगे। बहुत प्यारा है भाई, बहुत आसान है। देखिए मजा आ जाएगा। बस सीखने की लगन होनी चाहिए कि आपको सीखना है। तो भाई आसान है देखो। और आपके मन में पहले से भरा हुआ है कि नहीं मुश्किल है, किसी ने कह दिया टेबल रट लो, टेबल रटोगे तभी कुछ होगा। नहीं भाई, टेबल रटोगे भूल जाओगे, पेपर में नहीं याद आएगी। ठीक है। देखो, सबसे पहली बात है घबराना नहीं है कॉम्प्लेक्स देख के। और दूसरी बात, कुछ है ही नहीं, मजाक। तो भाई ये देखो मेरे पास एम है, ये लिगेंड्स लगे हुए हैं। बोलो हाँ या ना। तो ये लिगेंड्स है, तो यहाँ पे ए एक के पास कौन है, ए और बी पास पास है, ए और ई पास पास है, ए और डी पास पास है। बोलो हाँ या ना। ए और एफ भी पास पास है, ए और सी क्या है, दूर दूर है। ये ट्रांस का पेयर आया। बोलो हाँ या ना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई। सिस के पेयर तो 12 बनेंगे और ट्रांस के पेयर सिर्फ 3 बनेंगे। और ट्रांस के पेयर 3 बनेंगे मतलब मैं यार कौन से पेयर बनाऊं यार, ट्रांस के पेयर बनाऊंगा ना, क्योंकि कम बन रहे हैं, इजीली मैं घुमा सकूंगा। और यार ये घुमाना आना चाहिए यार। घुमाना नहीं आता तो घुमाना सीखो यार। पिछले लेक्चर में घुमाना सिखाया। तो इसमें 3 डायगोनल बनेंगे मेरे भाई, और तीनों डायगोनल आपस में क्या होंगे, ट्रांस पेयर। ए और सी आपस में ट्रांस पे है, बोलो हाँ या ना। बी और डी आपस में ट्रांस पे, बोलो हाँ या ना। ई और एफ आपस में ट्रांस पे, बोलो हाँ या ना। तो यार इसमें कितने डब्बे बनेंगे मेरे भाई, 3 डब्बे बनेंगे। कितने डब्बे बनेंगे, 3। तो यहाँ जी आई भी हो सकता है, ओ आई भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। और तीनों ट्रांस आइडेंटिकल है भाई, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, किसी भी एक ट्रांस पे अगर दो ग्रुप सेम आ जाए तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, स्लाइस कट होगी। सिर्फ आपको देखो जीआई के लिए सीधी सी बात है, 3 डब्बे बनाओ, डब्बों को एक्सचेंज करके देखो, कोई नया डब्बा बनना चाहिए। अगर कोई नया डब्बा बनता है तो जीआई होगा, वरना जीआई नहीं होगा, सीधी बात। ओआई के लिए 2 रूल बताऊंगा, 2 रूल लगाओ, आंसर पाओ। क्या मेरी बात समझ में आ रही। तो भाई ये देखो एम है, तो यहाँ ए दूर दूर भी लगा हो सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है, ये केस हो सकता है। तो इस केस में इस साइड से मैं स्लाइस कट काटूंगा तो ये पूरा मॉलिक्यूल कट जाएगा। बोलो ऊपर ए नीचे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये दूसरा केस है, यहाँ पे ये एक ट्रांस है, ये एक ट्रांस है। इस ट्रांस पे कौन लगा हुआ है, ए और बी। इस ट्रांस पे कौन लगा हुआ है, ए और बी। क्या मेरी बात क्लियर। यहाँ पता नहीं क्या लगा है, मुझे नहीं पता ना, मुझे जानना है। क्योंकि मैं इसके अलोंग तलवार काट दूंगा, जो कुछ भी होगा वो आधा हिस्से में कट जाएगा। इस बी के सामने ये बी होगा, इस ए के सामने ये ए होगा। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है मेरे भाई। यहाँ कुछ भी लगा हुआ तो कट जाएगा, बी के सामने बी आ जाएगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो कितने रूल याद रखने भाई, 2। कि 3 डब्बे हैं, उन 3 डब्बों में किसी एक डब्बे में 2 लिगेंड एक जैसे आ गए मेरे भाई, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, खेल खत्म। अगर 3 डब्बों में कोई 2 डब्बे एक जैसे आ गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव, खेल खत्म। देखो 2 डब्बे एक जैसे हैं और यहाँ एक डब्बा एक जैसा है। बोल अगर या तो ये, अरे अरे मूर्ख, ये मत कह दियो कि सर मैं ए बी, सर मेरे पास 3 डब्बे तो हैं पर एक ए बी यहाँ है, एक ए बी यहाँ है। अरे यार यहाँ हो, बात तो एक ही है, ये आपस में तो ट्रांस ही है। ये भी ट्रांस का पेयर, ये भी ट्रांस का पेयर। ये मैंने साथ लिख दिया मेरे भाई, यहाँ इसको यहाँ भी लिख सकता हूँ, ये बीच में खाली दिखा दे। कोई 2 दिखने चाहिए एक जैसे। बोलो हाँ या ना। अगर 2 एक जैसे हैं तो वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है।
इनएक्टिव इनएक्टिव इनएक्टिव। मेरे भाई अगर ये दो रूल याद है तो तू राजा है, और दो रूल याद नहीं है तो तू कुछ नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? ये क्वेश्चन आपके लिए, आप करके लाना। यहाँ देखो, रूल नंबर याद रखना, दो डब्बे एक जैसे, या फिर किसी एक डब्बे में दो लिगेंड एक जैसे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, खेल खत्म। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। MA6 है, तीन डब्बे बनाए मेरे भाई, सब में ए रहेगा, किसी को घुमाने की जरूरत नहीं, नो GI नो है। पांच है तो देखो, देखो पांच ए एक साथ लिख दूं, ए और फिर बी। आप देखो कैसे करना है, आप इसको कांस्टेंट कर दो, इन दो दो डब्बों घुमाओ। अगर दो डब्बे में तीन लिगेंड एक जैसे हैं तो कोई नया नहीं मिलेगा, नो GI। इसको कांस्टेंट किया था, अब इसको कांस्टेंट कर दो। दो डब्बों में अगर तीन लिगेंड एक जैसे हैं तो नो GI, यहाँ दो ए या एक ए, तीन एक जैसे हो गए। अब ये कांस्टेंट किया था, अब इसको कर दो, वही बात है, नो GI नो OI। A4B2 है मेरे भाई, A4B2 को देख मैं दोबारा बना के दिखा देता हूँ। कितने डब्बे बनाने मेरे भाई? तीन डब्बे बनाने हैं, यहाँ बना रहा हूँ, देखो ऊपर A4, ए ए ए बी। क्या मेरी बात क्लियर? इसको कांस्टेंट कर दूंगा, इनको घुमा नहीं सकता मेरे भाई। अब इसको कांस्टेंट कर दूं, अब इनको घुमा दूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? AB। ये कांस्टेंट है, ये भी क्या हो जाएगा? AB। बोलो, इसको कांस्टेंट कर दूंगा तो वही आएगा जो पहले घुमाया है। बोलो हाँ है ना? तो यार ये कितने GI बन गए? दो। अब यहाँ देखो, ए साथ साथ में है, यहाँ भी ए साथ में, तो ए से डिसाइड मत करो। यहाँ बी भी साथ में है मेरे भाई, बी भी साथ में है, तो साथ में है तो दूर दूर दूर, ट्रांस। जो साथ लिखे हैं वो ट्रांस वाले हैं यार। ये बी और ये पास पास में, सिस है, क्या है? सिस। और ये बी और ये बी साथ साथ है, जो डब्बे में लिखा है साथ वाला है, मतलब वो ट्रांस है। यार यहाँ देख, ये बी और ये बी अलग अलग डब्बे में है, मतलब आपस में इनका रिलेशन क्या है? सिस है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ या ना? बोलो। अब देखो, यहाँ रूल नंबर 1 लग गया यार, और यहाँ रूल नंबर 1 लग रहा है, रूल नंबर 2 भी लग रहा है। मतलब ये वो तो नहीं होगा जो आप सोच रहे हो। क्या सोच रहे हो मेरे भाई, कि OI होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो इस वीडियो को 0.75 पे करके देख लो, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है भाई, MA4BC। क्या बनाने हैं अपने को? वही बनाने हैं, ए ए A B C। इसको कांस्टेंट इनको नहीं घुमा सकता, इसको कांस्टेंट इनको घुमा सकता हूं, तो बना AB AC। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात क्लियर है? ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि बात तो वही आएगी। तो दो बन जाएंगे, एक ट्रांस एक सिस। बी और सी साथ साथ में है तो ट्रांस, बी और सी अलग अलग में है तो सिस। दो GI दोनों क्या होंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ देखो मेरे भाई, A3B3। अरे यार, A3B3 आ जाए कभी भी, A3 थ्री आ जाए, थ्री, तो वहां हम एक नया नाम लिखते हैं, मेरिडोनियल या फेसियल। इसको आपने लिखा A A, A B, B B। अगला अपन क्या लिखेंगे मेरे भाई? अपन क्या करेंगे मेरे भाई? अपन इन डब्बों को तो बनाएंगे, इसको कांस्टेंट करेंगे, इनको घुमाएंगे, नहीं घूमेगा। अरे यार, घुमाना चाहते हैं पर घूमेगा नहीं, क्योंकि कहेगा कि अरे यार, घुमाने से क्या फायदा, मैं तो वैसा ही रहूंगा, क्योंकि तीन एक जैसे हैं। तो इसको कांस्टेंट किया था, अब इसको कांस्टेंट कर दो, इनको घुमा दो, घुमाओगे तो ये भी आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं मेरिडोनियल, और इसको बोलते हैं फेसियल। बोलो हाँ या ना? ये क्या है? मेरिडोनियल, और ये क्या है? फेशियल। अब मेरे भाई, इसको मेरिडोनियल बोलते हैं जहां रूल नंबर 1 लगता हो। रूल नंबर 1 क्या था? आइडेंटिकल वाला। जहां आइडेंटिकल दिख जाए, आइडेंटिकल दिख जाए कोई भी एक आइडेंटिकल, उसको हमेशा मेरिडोनियल बोलेंगे। मर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मर। और जहां एक भी आइडेंटिकल ना हो, मतलब रूल नंबर 2, जहां आइडेंटिकल नहीं थे, दोनों अलग अलग थे, जहां रूल नंबर 2 लग जाए उसको क्या बोल देंगे? फेशियल। और यार, फेशियल याद रखना आसान है। जो आदमी फेंकता है उसकी सारी बातें सच मिलती हैं क्या? वो तो फेंक रहा है, सारी बातें अलग हैं, अलग ही मिलेंगी, मतलब आइडेंटिकल नहीं मिलेगा। देखो, कोई भी आइडेंटिकल नहीं है, तो ये क्या है? फेक। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो। जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया, बोलो।
ये मर और ये। अब देखो ये ए रूल नंबर वन लग गया, यहाँ दो एक रूल नंबर टू लग गया। ये भी इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव, ये मर है और ये क्या फेक है। यहाँ बी भी एक साथ है तो इसको ट्रांस बोल दिया, यहाँ बी भी अलग अलग है सिस बोल दिया। जनरली यहाँ ट्रांसिस की बजाय अपन फेक और मर बोलते हैं। अब देखो यहाँ अपन रूल मर बना रहे हैं भाई। ए साथ लिख दिया, ए बी ऐसे लिख दिया, बी बी ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस, ये भी ट्रांस, आपस में सिस है बट खुद तो ट्रांस है, ट्रांस का पेयर। अब देखो इस ए को इस ए से जोड़ दिया, इस ए को इस ए से जोड़ दिया, इस ए को इससे जोड़ दिया। मेरे भाई क्या दिखा, अरे देख देख दोबारा देख, ये क्या दिखा, राइट एंगल ट्राइंगल। और क्या यहाँ दोनों ए आपस में ट्रांस पे है? आइडेंटिकल लिगेंड कहाँ 180 पे है, बोलो हाँ या ना। क्योंकि ये एक टाइप से क्या बोल रहा है, मर बना रहे हैं ना मेरे भाई, तो मर बना रहे हैं तो 180 पे ही होगा, क्योंकि ये आइडेंटिकल वाले 180 पे ही रहते हैं मेरे भाई, क्योंकि ये ट्रांस है ना यार, ट्रांस है तो 180 पे ही तो रहेगा। आइडेंटिकल का होगा 180 पे। और देख मर में आर आता है, यहाँ एंगल कैसा दिख रहा है, ट्राइंगल कैसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल कैसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ देख ले कैसा दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या यहाँ आइडेंटिकल ट्रांस पे है क्या? बिल्कुल। ऑप्टिकल इनएक्टिव ये वो, ठीक है। नेक्स्ट देख यार, नेक्स्ट अपन बना रहे फेशियल। फेशियल बनाओ सुंदरता पाओ, मतलब ए बी, ए बी, ए बी बना दिया। क्या यहाँ पे यार ये देख यार, ये ए, इसको देख यार, ये ए और ये ए पास पास में है क्या? अरे यार कह दो यार, ये ए पास पास में है, क्योंकि ये ए आपस में सिस है, ये आपस में सिस है मेरे भाई, बोलो हाँ या ना, तो इसीलिए पास पास में। यार जोड़ दे यार, जोड़ दे। जोड़ते ही क्या बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्या बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल। हाँ या ना? तीनों आइडेंटिकल कहाँ है? 90 पे। सारे आइडेंटिकल कहाँ है? 90 पे। कहानी खत्म। ये पूछे मर में फेक और मर में पूछे तो आर मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, तो फेक में क्या होगा? इक्विलेटरल। और फेक में क्या होंगे? कोई भी आइडेंटिकल एक साथ नहीं मिलेंगे, बोलो। आइडेंटिकल एक साथ नहीं मिलेगा यार, रूल नंबर टू यार। आइडेंटिकल एक साथ नहीं मिलेगा, अगर आइडेंटिकल है तो मर है, अगर आइडेंटिकल नहीं है तो फेक रहा है, फेक। क्या मेरी बात क्लियर हुई, हाँ या ना? ऑप्टिकल एक्टिव इनएक्टिव रूल नंबर वन से बताओ, रूल नंबर वन क्या कहता है कि इन्हीं तीन डब्बों में अगर दो एक जैसे, कोई एक एक जैसा आ गया, बोलो। और रूल नंबर टू क्या कहता है? तीन डब्बों में दो डब्बे एक जैसे आ गए, दो डब्बे क्या आ गए? एक जैसे। अरे यार क्या ये एक जैसे है क्या यार? ये ए बी सी डी ए सी नहीं है यार, ये तीनों अलग है, मतलब अगर ऐसा केस हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव। नेक्स्ट देखो यार, यार ए थ्री आ गया तो फेक और मर बोल सकते हो, बोलो हाँ या ना, बोल सकते हो। ए थ्री है, ए बी बी सी, खत्म। इसको कांस्टेंट कर दो, इनको घुमा नहीं सकता, तीन आइडेंटिकल। इसको कांस्टेंट कर दो, इनको घुमा लो, तो क्या आ जाएगा? ए बी ए सी। क्या आ जाएगा? ए बी ए सी। इसको कांस्टेंट कर दो, इनको घुमा लो, तो क्या आ जाएगा? ए सी बी बी। बोलो। आइडेंटिकल इनएक्टिव, ये तो बनेगा नहीं। दो एक डब्बे एक जैसे, इनएक्टिव। ये डब्बा रूल नंबर वन इनएक्टिव, खत्म। अब देखो मर और फेक बताना, आइडेंटिकल आ गया मर, कोई भी आइडेंटिकल नहीं है फेक, आइडेंटिकल आ गया मर। ए को देख लो, यहाँ ए साथ में है, यहाँ ए साथ में है तो ट्रांस बोल दिया, यहाँ ए अलग है तो सिस बोल दिया, यहाँ ए साथ में है तो ए साथ है तो ट्रांस बोल दिया। बोलो। क्या मेरी बात समझ में आ रही? आ ही रही होगी। तीन जी आई है ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट आता है ए थ्री बी सी डी, ए बी सी डी। सेम वैसे करना, इसको कांस्टेंट, इनको नहीं घुमा सकते, इसको कांस्टेंट, इनको घुमा सकते हैं, इसको कांस्टेंट, इनको घुमा सकते हैं। इनको घुमाने का तरीका क्या होगा? एक बार ए के साथ सी लिया और एक बार ए के साथ डी लिया, तो यहाँ से घुमाने से दो बनेंगे, बन गए। तीन है मतलब फेक और मर बोल सकता हूँ। आइडेंट एक साथ दिख रहा है, रूल नंबर वन है तो मर है, कोई भी सेम नहीं है, फेक है। रूल नंबर वन मर है, रूल नंबर वन मर है। इनएक्टिव, इनएक्टिव यार ए सी ए बी ए डी, अरे यार अभी बताया था तीनों अलग है यार, ये तो एक्टिव है। रूल नंबर वन लग रहा है इनएक्टिव, रूल नंबर वन लग रहा है इनएक्टिव। ए साथ है ट्रांस, ए दूर है सिस, ए साथ है ट्रांस, ए साथ है ट्रांस।
4 GI होंगे, एक एक्टिव होगा, एक मिरर इमेज होगा। तो OI अगर पूछूं तो ये OI होगा मेरे भाई। ये OI होगा तो इसका एक सेट होगा, मतलब दो फॉर्म होंगी, D और L। टोटल स्टीरियो आइसोमर 1 2 3 4, तो ये GI है। और एक और आ जाएगा 5। क्यों? क्योंकि यार अगर ये एक्टिव है तो इसकी एक D फॉर्म है, ये खुद डी फॉर्म है, तो एक एल फॉर्म और होगी, और एक डी फॉर्म तो जीआई में काउंट होगी, तो ओआई में क्यों काउंट करोगे? खाली ओआई पूछेगा कितने, दो, मतलब एक सेट, और टोटल स्टीरियो पूछेगा तो जीआई प्लस ओआई के सेट, क्योंकि एक काउंट कर चुके हैं, बचा एक, उसको अपन ने यहाँ पे लिख दिया। बोलो हाँ या ना? तो 4 और 1 5। क्या बात समझ में आई? लाला ये बनाने की जरूरत नहीं है, घर में जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, ये बना रखे हैं। क्लियर है? क्योंकि पूछता नहीं है। टाइम पास करना हो तो बना लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं। बस ये याद रख लेना, अगर करो तो याद, बाकी कोई जरूरत नहीं। MABCD है। कितने GI होंगे? 15। ऑप्टिकली एक्टिव 30। टोटल स्टीरियो आइसोमर्स 30। ये देख लो, ABCDE, BCDE। क्योंकि A तो आ गया, बचा क्या है? BCDEF। B आ गया, बचा क्या है? CDEF। C आ गया, बचा क्या है? DEF। D आ गया, बचा क्या है? EF। E आ गया तो बचा क्या है? F। टोटल कितने हो गए? 15। GI कितने हो गए? 15। OI कितने हो गए? 15 के सेट 30। और टोटल पूछे तो कितने हो गए? 30, क्योंकि 15 तो काउंट हो गए, 15 बच गए। खत्म। नेक्स्ट आता है बाइडेंटेट। क्या आता है? बाइडेंटेट। तो बाइडेंटेट को कहाँ रख दो? बाइडेंटेट को 90 डिग्री रख दो, है ना? 90 डिग्री पे रख दिया, या 90 पे रख दिया। A4 आ गया, तो चारों ए को एक साथ लगा दिया। कोई GI होगा क्या? नहीं। OI होगा क्या? नहीं। नेक्स्ट देखो, AA, A3B है। क्योंकि यार इनको घुमाओगे, कुछ नया ही नहीं मिलेगा। पहले भी ए के सामने ये रहेगा, बाद में भी ए के सामने यही आएगा, तो कुछ घुमाने से नया नहीं मिलेगा। नेक्स्ट A3B। ए को कांस्टेंट कर दिया, सामने कौन लिया है? ए। और एक बार क्या लिया है? AB। क्योंकि मैं अगर A3 लिखना है तो ए और यहाँ B लगा दिया। अब इनको एक्सचेंज कर दिया तो B यहाँ आ गया, A यहाँ आ गया। पहले ए के सामने कौन था? ए। बी के सामने कौन था? ए। अब ए के सामने कौन है? बी। अब ए के सामने कौन है? ए। अलग मिल रहा है, सेम मिल रहा है, अलग मिल रहा है। अब यार देखो, यहाँ ए आ गया, यहाँ भी ए है। तो बताओ, यहाँ दो डब्बे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, और दो डब्बे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो यार ये कह दो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बोलो, क्या मेरी बात क्लियर है? यहाँ देखो, ए और ए को देख लो, ए और आमने सामने, मतलब एक पेयर पे है तो ये ट्रांस है, और ऑप्टिकली कैसा है? इनएक्टिव है। बोलो हाँ है ना? और यहाँ ए और ए क्या है? पास पास में है, तो क्या है? शीश है। ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, MAA, A2B2, ए को सामने रख दिया, AABB। अब क्या करूं? यहाँ ए बी आ गया, तो अब ए ला सकता हूँ, और एक क्या ला सकता हूँ? बी और बी ला सकता हूँ। क्लियर? अब देखो, ये बी के सामने बी है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। इस ए के सामने कौन है? ए है, तो ये भी क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बोलो हाँ या ना? क्या मेरी बात क्लियर है? अब देखो, अगर मैं इसका देखूं, तो इस ए के सामने ए, इसके सामने ए के सामने बी, और इसके सामने ए के सामने बी, तीनों डब्बे अलग है, तो ये कैसा है? मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसकी एक ये अगर डी फॉर्म है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी? एल। बट यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये भी कैसा है? इनएक्टिव, और ये भी कैसा है? इनएक्टिव। क्लियर? क्या ये बात समझ में आई? बोलो। आगे देखो, MAA2, A2। तो इसमें जब एक बाइडेंटेट आता है तो आप डब्बे बना के देख सकते हो, बट अगर दो बाइडेंटेट आ गए तो कभी भी डब्बा नहीं बनाना। तो कभी रूल नंबर 2 लगा के चेक नहीं करना। तो दो बाइडेंटेट आ गए तो हमेशा कैसे चेक करना है? डमरू बना के। हाँ या ना? क्या बना के? डमरू बना के। समझ में आया? तो पहला A2, तो मैंने एक ए तो यहाँ से फिक्स रखा, दूसरे बाइडेंटेट को सामने लगा दिया। और क्या कर सकता हूँ? इधर लगा सकता हूँ, इस वाली पोजीशन पे। यहाँ और यहाँ नहीं लगा सकता, स्ट्रेन आ जाएगा।
समझ में आया? अब ध्यान से सुनो भाई। अगर आपने डब्बा बनाया तो आंसर आपका गलत आएगा। ठीक है। तो अगर दो बाइडेंटेट आ गया तो हमेशा क्या बनाना है? दो बाइडेंटेट आ गया, डमरू बना ले। क्या बना ले? डमरू। भोले बाबा का डमरू बनाना आता है, इनफाइनाइट साइन का, बोलो हाँ या ना? अगर डमरू बन गया तो मॉलिक्यूल कैसा हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो डमरू बन गया वो हमेशा कौन सी पोजीशन होगी उसकी? ट्रांस पोजीशन होगी। ऑलवेज कौन सी पोजीशन होगी? ट्रांस। अगर दो बाइडेंट है और उनमें क्या बन गया? डमरू बन गया, तो कैसी हो गई? ट्रांस। और हमेशा क्या होगी? ऑप्टिकली इनएक्टिव। हमेशा क्या होगी? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो भाई ये तूने ऐसा लगाया, अब देख, क्या ये डमरू बन गया? बोलो हाँ या ना? और डमरू बन गया तो कैसा होगा? ट्रांस। समझ आया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। पता है यहाँ डमरू बन रहा है क्या? ऐसा कुछ डमरू होता ही नहीं है। तो ये डमरू नहीं बन रहा, तो ये कैसा? ऑप्टिकली एक्टिव। और ये कैसिस? तो इसकी एक अगर डी फॉर्म है तो एक एल फॉर्म भी होगी। बोलो हाँ या ना? जो कि आपको बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जी आई कितने हो गए? दो। ओ ए कितने हो गए? ऑप्टिकली एक्टिव दो। टोटल कितने हो गए? एक, दो, और एक इसकी फॉर्म तीन। समझ में आया? तो कभी भी ये रूल मत लगाना ए के सामने ये है वो है ना। अगर वो डमरू बना रहा है तो वो ट्रांस है, सीधी सी बात है। और अगर डमरू नहीं बना रहा तो वो सिस है। और वो क्या? एक्टिव है। ट्रांस है तो इनएक्टिव है। क्योंकि ये देख यार, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में आ जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? ये सब क्या है? सेम ही तो है। हाँ या ना? तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ कुछ भी लगाओ फिर कोई मैटर नहीं करता। यहाँ से अगर प्लेन कटेगा, सब सब में बराबर बटेगा। नेक्स्ट देख यार। ए दो है, ए बी है, तो ए को सामने सामने लगा दिया एक बार। एक बार एक यहाँ तो है ही, एक ऊपर लगा दिया। ये तो वही बात है, डमरू बन गया। दो बाइडेंटेट आ गए, रूल तो कुछ लगेगा नहीं, डमरू लगेगा बस। भोले बाबा के आगे कोई रूल लग सकता है क्या? नहीं लग सकता, डमरू लगेगा बस। दो आगे तो दो आगे तो डमरू लगेगा। डमरू लग गया, ट्रांस ऑप्टिकली इनएक्टिव। यहाँ डमरू नहीं लगा तो ऑप्टिकली एक्टिव सिस। और ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसकी दो फॉर्म बनेगी, खत्म। तीन बाइडेंटेट आगे हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सोचना ही नहीं है। यहाँ ए है, ए ए ए ए, इसके अलावा कुछ बन नहीं सकता। अब इसका क्या होगा? ये तो ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा हमेशा। कैसा रहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव। तो जी आई तो शो नहीं करेगा, कोई नया डब्बा बनेगा नहीं, पर ऑप्टिकली एक्टिव जरूर होगा। तो ओ आई शो करेगा। टोटल कितने हो गए? दो। क्योंकि जी आई में काउंट हुआ ही नहीं, एक ही है और एक ये है ना। क्योंकि यहाँ कोई प्लेन और सिमेट्री तो प्रेजेंट है नहीं। नेक्स्ट आता है ए बी थ्री। तो ए बी थ्री आ गया। ए बी ए बी ए बी। दूसरा क्या, मैं इसको एक्सचेंज कर दूं? इसको एक्सचेंज कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ बी और यहाँ क्या आ जाएगा? ए। तो दोनों क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव। डमरू बनेगा नहीं, ऑप्टिकली एक्टिव। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ आप अगर आपको तीन आ रहे हैं तो मेरिडोनियल और फेशियल बताने के लिए आप डब्बे बना सकते हो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहाँ देखो, ए के साथ कौन है? बी। बी के साथ कौन है? बी। और ए के साथ कौन है? ए। मतलब दो डब एक साथ आ रहे हैं, दिखाई दे रहा है ए। तो ये कैसा होगा? मेरिडोनियल। यहाँ ए के सामने बी, एक सामने बी, एक के सामने बी, तीनों कोई एक भी आइडेंटिकल नहीं दिख रहा, तो ये क्या होगा? फेक। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो हाँ या ना? क्या होगा? फेक। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? दूसरा, ये ए के सामने ए आ रहा है, दूर दूर है, तो ट्रांस बोल दो। और यहाँ ए के सामने ये और ये पास पास में, तो क्या बोल दो? सिस। तो भाई ये आपका क्या था? आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स। इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ए पी थ्री बोथ लिखा मिलेगा आपको, ए बोथ लिखा मिलेगा, ए टू बी डबल ए बाइडेंटेट वाले भी बोथ मिलेंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट केस हैं। दो आ जाए तो बाइडेंटेट वाले में डमरू बनाओ, डमरू बन गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ट्रांसपेयर होगा। डमरू नहीं बना तो सिस होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, सीधी बात। एक आ गया तो वही आप रूल लगा लगा के देख लो, ब्रैकेट लगा के देख लो, समझ में आ गया? ब्रैकेट अगर आपके पास कोई रूल नंबर वन लग गया है, रूल नंबर टू लग गया, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। और यार बताना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, समझ में आया या नहीं आया, है ना? हल्के में मत लेना इसको। और अगर ना समझ में आए तो वीडियो को एक बार फिर देखना, थोड़ा स्लो देखना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने कोशिश की है समझाने की, पर ना समझ में आए तो यू कैन मीट मी एंड आस्क मी देयर। ओके। और मैं क्या कर रहा था?
इसके बाद लास्ट पार्ट आता है इसका एप्लीकेशन, वो अगली वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई। तो ये बी कनेक्टेड, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सीखें भाई। सब्जेक्ट सीखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे, तुक्का मारने से नहीं होगा, टेबल रटने से कुछ नहीं होगा। समझ में आए? कमेंट करके यार बताओ यार, पता नहीं तुम ऐसे ठंडे पड़े हो, जोश है या नहीं है। शो मी और कि सर समझ में आ रहा है, कुछ बताओ, तभी यार मोटिवेशन मिलता है। बात समझ में आ रही? तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड enjoy it. Okay, good luck.